श्री जानकी मैया का नगर बड़ा मनोहर, बड़ा दिव्य। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ घूमे, बेहरे। नगर को देख करके शाम को वापस आए गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा क्यों हुआ है? जी 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 गुरुदेव, रात हो गई। रात के समय गुरुदेव शयन किए तो भगवान राम गुरु जी के चरणों को चापने लगे। आहा हा, चरणों को दबाने लगे। रात बहुत हो गई, तब गुरुदेव बार बार आज्ञा देते, राम जाओ, आप सो जाओ। देखो यही शिष्य और गुरु की परंपरा है। गुरु जी सोवे, चेला जी चरण दबावे। लेकिन अब आजकल ना ऐसे चेला मिलते ना ऐसे गुरु जी मिलते। आजकल तो ऐसे चेला पाए जाते कि गुरु जी को गलोई दबा देते हैं। बोलो सीताराम। हाँ, और आजकल तो चेलों से बच के भी रहना चाहिए। जितने भी गुरु जी हैं बैठे उनसे कहना है। हमारा एक चेला है फाफाडिया में, चंगीलाल, इसका भाई मंगूलाल। इनके गुरुजी थे, हम तो बाद में बने, पहले गुरुजी थे टिल्लू गुरु। एक बार चंगीलाल मंगूलाल दोनों गुरुजी की सेवा में गुरुजी बोले भाई चरणों की सेवा करो। चंगीलाल बोलो हो जाए है गुरुजी। मंगूलाल से बोले सुना क्या, लेफ्ट पैर हमारा राइट तुम्हारा, हिस्सा बंटवारा कर लो। चंगीलाल ने ले लिया बायां पैर, मंगूलाल ने ले लिया दायां पैर। अब दोनों सेवा करें। कई दिन बीते। एक दिन गुरुजी यहीं गुड़ियारी में बैठे थे। गुरुजी लेटे, मंगूलाल अपसेंट, आऊ नहीं आ। चंगीलाल अकेला गया। गुरुजी बोले बेटा चरण दबाओ। जी गुरुजी। अब उसका तो बायां पैर था तो बायां पैर का लगा दबाने। गुरुजी बोले थोड़ा दायां भी दबा। गुरुजी वाह, एक तो ये आया नहीं है, अपसेंट है, हम क्यों दबाएं? हिस्सा का बंटवारा है, वो तो जो हमें मिला हम वही करेंगे। गुरुजी बोले देखो भाई, हिस्सा का बंटवारा तुम लोगों का है पर चरण तो हमारे हैं। बोले वाह, चरण तुम्हारे हैं पर बंटवारा तो हमारा है। गुरुजी बोले कौन माथा पच्ची करे, ठीक है बाहर में जा। और गुरुजी ने लिया करवट लिया, सो बाएं पैर पे दायां पैर धर दिया। जहां रखा सोई चंगीलाल का दिमाग खराब। एक तो ये आया नहीं, ऊपर से हमारे वाले हिस्सा के पार्ट में वजन रख रहा। 2.5 हाथ का डंडा निकाला और पकड़ के डंडा दे दबा के गुरुजी का राइट पैर 3 जगह से तोड़ दिया। गुरुजी चिल्लाते ही रहे, क्या कर रहे? अरे गुरुजी क्या कर रहे हो? एक तो ये आया नहीं, ऊपर से हमारे हिस्सा में वजन। गुरुजी बोले अच्छा मूर्ख पल मिला है, भाग यहां से। चंगीलाल भाग गया। गुरुजी ने दूसरे दिन अस्पताल गए, रायपुर के प्लास्टर चढ़वाए, कुर्सी पर डंडा लेके बैठे, पकड़े बैसाखी ले बैसाखी। अब आया मंगूलाल। गुरुजी ये दुर्दशा कैसे भाई? गुरुजी बोले चेला के चक्कर में तुम लोगों के बंटवारा में हमारा पैर और टूट गया। मंगूलाल बोला किसने किया? अरे चंगीलाल ने धोखे से पैर रख दिया, तोड़ दिया। गुरुजी हमारे हिस्सा की जा स्थिति, इन 6 हाथ को उठाओ, जो दूसरों वालों ठीक है तो दे दबा के। वो तो टूटो तो 3 जगह से, 6 जगह से। गुरुजी बोले जी क्या है? बोले हिसाब बराबर। गुरुजी बोले तुम्हारे हिसाब के चक्कर में हम अपंग हो गए, भाग यहाँ। दोनों चेला चले गए। अब जितने भी रायपुर के लोग मिले तो लोग कहें गुरुजी दीक्षा लेने। बोले नहीं, चेला नहीं बनाएंगे। उस दिन के बाद गुरुजी ने आज तक एक भी चेला नहीं बनाया, टिल्लू गुरु ने। फिर चंगीलाल को हम फंस गए फाफाडिया में। अब हमारा तो सब साकुशल चल रहा हो।
बाकी जो यहाँ सामने गुरुजी है बैठे, हमारी प्रार्थना है तुम उन्हें ना बनाइयो चेला। आजकल ऐसे चेला पाए जाते, चेलों की मत पूछो महाराज। एक बार एक चेला और एक गुरुजी दोनों विशाखापट्टनम के समुद्र के किनारे घूम रहे थे। वहां एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पर लिखा था डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 500 रुपया इनाम मिलेगा। गुरुजी थे बुद्धू, चेला भी कम नहीं, चेला होशियार। गुरुजी मध्य प्रदेश के, चेला छत्तीसगढ़ का। आओ 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 आओ। अब दोनों घूमे, गुरुजी बोले चेले जी गुरुदेव देखो बोर्ड पर लिखा है डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 500 रुपया मिलेंगे। एक काम करो, हम डूब रहे तुम बचाओ, 200 तुम लो, 300 हम। चेला बोलो ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा, गुरु आज्ञा काटनी नहीं चाहिए, टालनी नहीं चाहिए, जाओ जाओ। गुरुजी बोले अच्छा लो अब बचाओ। नहीं नहीं और भीतर जाओ। गुरुजी सही में डूबने लगे, अब तो बचा। बढ़िया पिज्जा खावे कावे। गुरुजी बोले दिमाग खराब है का, हम डूब रहे थे ऊहू कर रहा बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले, गुरुजी समझ गए लालची है, भैया 300 ले लीजिए, प्राण बचा। बोलो गुरुजी लगो ज्यादा ही लालची है, भैया 500 पूरे ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए पर प्राण बचा ले हमारे। चेला बोलो गुरुजी बोले 1000 एक्स्ट्रा ले लीजिए, प्राण तो बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले कारण तो बता। बोले गुरुजी आगे वाला बैनर पढ़ो, आगे वाला, उसमें लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। आओ 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 आओ। बोलो सीताराम। ऐसे चेला पाए जाते हैं, इसलिए जितने गुरुजी है छत्तीसगढ़िया तो सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ का आदमी बहुत चतुर। तो पहले के जमाने में गुरुजी के चरण दबाते थे, आजकल गला, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा एक और है, चेला भरनी गुरुजी भी विचित्र होते हैं। एक गांव में ऐसे ही, यहाँ जगदलपुर में एक गुरुजी थे, एक चेला चरण दबाए, गुरुजी लेटे। गुरुजी की आदत थी कि ज्यों कोई चरण दबाए सोई नींद लग जाए, लेकिन कोई अगर चरण दबाना बंद कर दे सो खुल जाए। एक चेला पहली बार फंसा, 2-2.5 घंटा उसने चरण दबाए, गुरुजी सोने लगे। जब सोने लगे तो गुरुजी जो है गुरुजी सोने लगे, तो जैसे ही उसने सोचा कि अब तो गुरुजी सो गए, अब तो उठना चाहिए, और जैसे ही उठे, चेला उठो सोई, गुरुजी आंखें खोल के बोले अच्छा तो चेला थोड़ा और सेवा करो। अच्छा एक बात बताओ कितने भाई थे? चेला बोला 4। अब थोड़ी देर सेवा की, फिर गुरुजी सो गए। अब चेला को लगा कि अब गुरुजी सो गए, अब जाना चाहिए, और जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी फिर जग गए। बोले अच्छा बताया नहीं कितने भाई थे? चेला बोला 4। 2-3 बज गए रात के। अच्छा 3 बजे फिर जाने लगा, गुरुजी बोले अरे बताया नहीं कितने भाई थे? सो हाथ जोड़ के चेला बोला थे तो अभी तक 4, लेकिन हमें लग रहा सुबह तक अब 3 बचेंगे। हाँ, आपकी सेवा करते करते। बोलो सीताराम।